जैसे ही यूएसए के नए टैरिफ इफेक्ट में आए, हमारी स्टॉक मार्केट पूरी तरह क्रैश हो गई और एक्सपोर्ट्स बिल्कुल हॉल्ट हो गए। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि 90 डेज के पॉज के बाद इंडियन मार्केट्स और जॉब्स के साथ क्या होने वाला है। क्या इस बार मार्केट में मास ले ऑफ होने वाले हैं? क्या स्टॉक मार्केट फिर से क्रैश करेगा? वहीं मेक इन इंडिया का क्या होने वाला है? क्या एक्सपोर्टर्स की हालत खराब होने जा रही है? और सबसे ज़रूरी, हमारी सरकार का इस सिचुएशन को लेकर क्या कहना है और क्या करना है? सरकार की तरफ से सिर्फ एक लाइन सुनने को मिल रही है, यूएसए के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएट किया जा रहा है। लेकिन क्या ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इन सब प्रॉब्लम्स का असली सॉल्यूशन बन पाएगा? इन सब सवालों के जवाब ढूंढेंगे हम आज के इस वीडियो में। 2 अप्रैल को डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर के देशों पर टैरिफ लगा दिए और 9 अप्रैल को उन्होंने 90 डेज के लिए इन टैरिफ्स को रोल बैक भी कर दिया। पर सिर्फ इस एक हफ्ते ने ही दुनिया भर के मार्केट्स में जो ब्लड बाथ करवाया, उसने पिछले 30 साल के सारे रिकॉर्ड शैटर कर दिए। तो इसमें पहला सवाल ये आता है कि ट्रंप ने ये सब आखिर किया क्यों? क्या सिर्फ ये एक पैसा कमाने का कदम था? क्या सिर्फ पैसे कमाने के लिए किया गया था? नहीं, पैसा सिर्फ एक हिस्सा था, इसमें असली कारण और भी थे। वैसे ट्रंप ने अब तक टैरिफ से 21 बिलियन यूएस डॉलर ऑलरेडी कमा लिए हैं, जो कि पब्लिक डाटा में अवेलेबल है। लेकिन इकोनॉमिस्ट की बात सुनी जाए तो टैरिफ बहुत जल्द यूएसए में इन्फ्लेशन और रिसेशन को लाने का काम करने वाले हैं। और इन्फ्लेशन और रिसेशन को ऑफसेट करने के लिए ट्रंप का प्लान है यूएस सिटीजन्स के इनकम टैक्स को कंप्लीटली रिमूव करना और अपने देश की सारी कमाई सिर्फ इंपोर्ट्स पर लगाए गए टैरिफ से ही करना। लेकिन यहाँ असली गेम सिर्फ इकोनॉमिक्स का बिल्कुल नहीं है, इसमें यहाँ गेम जियोपॉलिटिक्स का भी है। अगर ये सिर्फ पैसे की बात होती तो ट्रंप अपने सारे टैरिफ कंट्री वाइज नहीं लगाते बल्कि प्रोडक्ट वाइज लगाते। टैरिफ्स का रियल काम है अमेरिका को नेगोशिएशंस में लेवरेज देना, दूसरे देशों को आर्म ट्विस्ट करके पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स को कंट्रोल करना। अगर हम 2005 में थोड़ा पीछे जाते हैं तो उस टाइम चाइना की जीडीपी परचेजिंग पावर टर्म्स में यूएसए की इकोनॉमी की बिल्कुल हाफ थी। लेकिन अब चाइना की जीडीपी परचेजिंग पावर टर्म्स में यूएसए को क्रॉस कर चुकी है। वहीं दूसरी तरफ चाइनीज नेवी यूएसए की हेजीमनी को ओशंस में चैलेंज करती हुई अक्सर नजर आती है। ऐसे में मागा यानी कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नाम पर ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिका चाइना को इकोनॉमिकली बीट करके अनडिस्प्यूटेड वर्ल्ड लीडर का खिताब वापस हासिल कर ले। लेकिन उनके सामने चैलेंजेस की एक बहुत लंबी लिस्ट है। फॉर एग्जाम्पल, एआई में यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चाइना डीप सीक के साथ यूएसए से आगे निकल चुका है। साउथ चाइना सी में चाइना की गुंडागर्दी लगभग अनचैलेंज्ड रही है। मैन्युफैक्चरिंग में पूरा वर्ल्ड सिर्फ चाइना पर ही डिपेंडेंट है, क्योंकि चाइना का वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग में शेयर ऑलमोस्ट 30%। अगर वेपन्स की बात करें तो रिसेंटली चाइना ने अपना 6th जनरेशन फाइटर जेट यूएसए से पहले अनवील करके दुनिया के सामने पेश कर दिया है। इसलिए ट्रंप चाइना पर ह्यूज टैरिफ लगाकर पैसा भी कमाना चाहते हैं और चाइना पर लेवरेज भी लेना चाहते हैं। अब इसमें सवाल सामने आता है कि अगर मेन प्रॉब्लम चाइना है तो बाकी के कंट्रीज पर टैरिफ क्यों लगाए जा रहे हैं? इसका आंसर सिंपल है। ट्रंप चाहते हैं कि बाकी देश नेगोशिएशन टेबल पर उनके साथ खुद सामने आकर बैठें और फिर ट्रंप उनसे टैरिफ के बदले में स्ट्रेटेजिक डील साइन करवाएं, जिसमें शामिल हो सकता है सबसे पहले रेयर अर्थ मिनरल्स पर एक्सक्लूसिव डील्स लेना, दूसरा यूएस मिलिट्री या यूएस मिलिट्री बेस को उनके कंट्रीज में एक्सेस मिलना, तीसरा कंट्रीज से डील करना कि वो अपनी सारी ट्रांजैक्शन यूएस डॉलर में ही करें ताकि डी डॉलराइजेशन को रोका जा सके, चौथा चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स को दूसरे देशों से हटाना, जिसकी एग्जांपल हम पनामा में ऑलरेडी देख चुके हैं, और पांचवा है यूएस वेपन्स को और भी अग्रेसिवली दुनिया में पुश करना और कंट्रीज को कंप्लीटली यूएसए पर निर्भर बनाना। एग्जाम्पल के तौर पर इंडिया को भी F-35 का ऑफर ट्रंप दे चुके हैं।
अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, अगर इंडिया जैसे स्ट्रॉन्ग कंट्री को F-35 का ऑफर दिया जा सकता है, तो ग्लोबल साउथ के छोटे छोटे कंट्रीज के साथ ट्रंप क्या नहीं मनवा सकते उनसे। तो क्या इसका मतलब है कि भारत भी ट्रंप की आर्म ट्विस्टिंग का शिकार बन चुका है? आइए इसको अलग अलग लीडर्स की बॉडी लैंग्वेज और उनके वर्ड्स के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। पीएम मोदी की विजिट पे जब ट्रंप से इंडियन प्राइम मिनिस्टर के बारे में पूछा गया तो उनका रिएक्शन था, मोदी इज अ टफ नेगोशिएटर, ही इज मच बेटर नेगोशिएटर देन मी। जहां एक तरफ ट्रंप ने F-35 इंडिया को ऑफर करने की स्टेटमेंट खुद दी, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने इस पर कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया। इनफैक्ट सिर्फ इतना कहा गया कि अभी तक F-35 के लिए कोई भी ऑफिशियल प्रपोजल अमेरिका की तरफ से नहीं दिया गया। इसका मतलब साफ है कि वो इंडिया से कुछ खास लेवरेज लेने में सक्सेसफुल नहीं हो पाए। दूसरी तरफ हमारे मिनिस्टर्स ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर काफी अर्जेंसी दिखाई है। चाहे मिनिस्टर फॉर कॉमर्स पीयूष गोयल हो, जिन्होंने पीएम मोदी के यूएसए दौरे के बाद इमीडिएटली अमेरिका जाकर नेगोशिएशन स्टार्ट कर दी, और दूसरी तरफ एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर, जिन्होंने यहां तक बोल दिया कि 90 डेज के पॉज में ही हम ट्रेड डील को क्लोज करने जा रहे हैं। ये अर्जेंसी दो चीजों के बारे में संदेश देती है। पहली, इंडियन मिनिस्टर्स पर इंडियन इंडस्ट्रीज का प्रेशर काफी ज्यादा है ताकि जल्द से जल्द इस डील को साइन किया जाए, ताकि इंडियन एक्सपोर्ट्स में कहीं पर भी रुकावट देखने को ना मिले। दूसरी तरफ ये अर्जेंसी ये भी दिखाती है कि इंडिया अपनी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट यूएसए को बिल्कुल भी गंवाना नहीं चाहता, चाहे उसके बदले कुछ टैरिफ क्यों ना कम करने पड़े। आखिरकार आज की कैपिटलिस्ट दुनिया में पैसा ही तो सब कुछ है। और तीसरा साइन जो हम यहाँ स्टडी कर सकते हैं वो है यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल का चाइना के लिए ल्यूक वार्म सा रेस्पॉन्स, और वो भी तब जब रिसेंटली इंडिया ने बीजिंग के साथ अपने टाइज वापस रिपेयर किए हैं और चाइना से भारत की तरफ बार बार दोस्ती का हाथ बढ़ाया जा रहा है। भारतीय वाणिज्य मंत्री का ये जेस्चर इशारा करता है कि भारत इस टाइम यूएस को कोट करने में ज्यादा इंटरेस्टेड है और चाइना के साथ अपने टाइज को फर्दर रिस्टोर करने का प्रोसेस भारत थोड़ा डिले कर रहा है, ताकि नेगोशिएशन में यूएसए से बेस्ट डील्स ली जा सके। इसमें चौथा साइन जो हम स्टडी कर सकते हैं वो है यूएसए के कॉमर्स सेक्रेटरी हॉवर्ड लुटनिक का। हॉवर्ड लुटनिक के भारत को लेकर जो स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं वो काफी डेस्परेट किस्म के स्टेटमेंट्स हैं। जैसे कि कभी वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि इंडिया को अब वेपन्स रशिया से नहीं यूएसए से खरीदने चाहिए। फिर कभी वो मेक इन इंडिया प्रोग्राम और भारत की PLI स्कीम्स को पब्लिकली टारगेट करते हुए भी नजर आते हैं। और आपको ये बता दूं कि यूएसए की तरफ से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएट करने में लुटनिक का काफी इंपॉर्टेंट रोल है। जो बातें उन्हें क्लोज डोर के पीछे करनी चाहिए, वही बातें उनका मीडिया के सामने आकर करना असल में उनकी इंडिया के साथ हो रही नेगोशिएशंस में फ्रस्ट्रेशन को दिखा रहा है। ये साफ दर्शाता है कि वो जो भी नेगोशिएशंस इंडिया के साथ कर रहे हैं उनके अंदर वो अमेरिका के लिए ज्यादा लीवरेज जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। अब तक हम ये समझ रहे थे कि टैरिफ के पीछे की असली कहानी क्या है और भारत की डिप्लोमेसी इसमें कैसा परफॉर्म कर रही है। अब बात करते हैं कि ट्रंप के टैरिफ्स का इम्पैक्ट प्रैक्टिकली दुनिया में कैसा दिखने वाला है। इंडियन जॉब मार्केट, एक्सपोर्ट्स और स्टॉक मार्केट पर इसका कैसा असर होने वाला है। टैरिफ्स का पहला ट्रेलर तो हम सब देख ही चुके हैं। टैरिफ्स के लगते ही इन्वेस्टर्स ने अपनी सारी वेल्थ स्टॉक मार्केट से विड्रॉ कर ली थी और ग्लोबल करेंसीज अभी तक उसका प्रेशर झेल रही हैं। लेकिन इंडिया की स्टॉक मार्केट ने बाकी मार्केट्स के कंपैरिजन में सबसे कम गिरावट दर्ज की थी और रुपये की स्लाइडिंग भी रिलेटिवली कम हुई थी। अगर इन 90 डेज के पॉज पीरियड में इंडिया यूएसए के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने में सक्सेसफुल हो जाता है तो ये स्टॉक मार्केट्स और रुपये दोनों के लिए एक बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज बनकर सामने आएगा, जिसके बाद टैरिफ्स का इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी पर पर्टिकुलरली काफी हद तक कम हो जाएगा। हालांकि कुछ टाइम के लिए इंडिया के एक्सपोर्ट्स में एक स्लंप देखने को जरूर मिलेगी, लेकिन ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इन 90 डेज के पॉज पीरियड में एक्सपोर्ट सस्ते होने की वजह से नॉर्मल से कहीं ज्यादा ऑर्डर्स को सर्व कर रहे होंगे। लेकिन ये स्लंप
वन टाइम ही होगा और उसके बाद इकॉनमी और रुपए की परफॉर्मेंस वर्ल्ड की मेजर इकोनॉमीज के कंपैरिजन में बेटर रहेगी। वैसे अप्रैल में भी हमारी इंडियन मार्केट्स ने टैरिफ लॉसेस को सबसे पहले रिकवर कर लिया था और यही पैटर्न हमें फिर से रिपीट होता हुआ दिखेगा विद रिकवरी कमिंग इन फ्यू मोर वीक्स। अगर हम यूएस चाइना ट्रेड वॉर की बात करें तो उसका इम्पैक्ट चाइना पर लार्जली नेगेटिव ही रहने वाला है। इसका प्रूफ हमें क्लियरली शी जिनपिंग के बिहेवियर को स्टडी करने से साफ साफ नजर आ जाएगा। रिसेंटली ऑल ऑफ ए सडन शी जिनपिंग ने वियतनाम और मलेशिया और इवन कंबोडिया के अर्जेंट ट्रिप्स अनाउंस भी कर दिए और उन पर वो चले भी गए। और वहीं चाइना जो इंडिया के बॉर्डर्स पर पिछले एक दशक से अग्रेशन दिखाता हुआ नजर आता है, वो आज इंडिया के सामने बार बार फ्रेंडशिप के ऑफर देते हुए नजर आ रहा है। ये प्रूफ है कि चाइना के थिंक टैंक्स अपनी इकोनॉमी में मेजर लॉसेस को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हालांकि इस ट्रेड वॉर का एक नुकसान इंडिया को अभी भी देखने को मिल सकता है। चाइना के मैन्युफैक्चरर्स इस टाइम दुनिया को हैवी डिस्काउंटेड रेट्स पर गुड्स सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका प्रेशर मेक इन इंडिया प्रोग्राम पर देखने को मिलेगा, जहां इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट चीपर चाइनीज प्रोडक्ट्स को डोमेस्टिक प्रोड्यूस के ऊपर प्रेफर करने की कोशिश करेंगे। ऐसे में हमारी गवर्नमेंट को चाइनीज इंपोर्ट्स पर एंटी डंपिंग या फिर प्रोडक्ट वाइज टैरिफ्स लगाकर मेक इन इंडिया को ट्रैक पर वापस लाने का काम करना पड़ेगा, ताकि टेम्पररी बेनिफिट्स परमानेंट लॉसेस में कन्वर्ट ना हो जाएं। और वहीं अगर हम इंडियन रुपी की बात करें तो एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करने के लिए आरबीआई रुपी को डी वैल्यू कर सकता है, लेकिन जैसे ही इंडिया के एक्सपोर्ट्स पहले की तुलना में बढ़ने लगेंगे तो उसके बाद हमें रुपी में अपवर्ड ट्रेंड देखने को भी मिलेगा। अब समझते हैं कि फ्यूचर के लिए हमें और क्या करने की जरूरत है। भारत सरकार को अब यूएसए के अलावा यूरोप, यूनाइटेड किंगडम, चिले, न्यूजीलैंड जैसे कंट्रीज के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर तेजी से काम करने की जरूरत है, ताकि एक्सपोर्टर्स के पास ऑल्टरनेट मार्केट्स को खोला जा सके और उनको नई अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जा सके। ये वो टाइम है जब बाकी सभी कंट्रीज इंक्लूडिंग चाइना, साउथ ईस्ट एशिया एंड इवन वेस्ट एशिया अपने अपने प्रोड्यूस को एग्रेसिवली यूरोप और बाकी के कंट्रीज को पिच कर रहे हैं, सो दैट वो ऑल्टरनेट ट्रेड रूट्स पर अपना कब्जा जल्दी बना सके। ऐसे में इंडिया को इस कंपटीशन में मेजर चैलेंजर बनकर सामने आना ही होगा और कोविड के बाद से दुनिया के चाइना +1 प्रोग्राम में खुद की काबिलियत को प्रूव करना होगा। वैसे इस समय को हम पूरी दुनिया के लिए एक रीअलाइनमेंट का समय बोल सकते हैं, जहां ग्लोबल मार्केट्स में जॉब्स थोड़ी देर के लिए हिट होने वाली हैं, सिर्फ तब तक जब तक कि ट्रेड में अनसर्टेनिटी बनी रहेगी। जियोपॉलिटिकली भारत के लिए इस टाइम चैलेंज होगा बैलेंसिंग बिटवीन चाइना एंड यूएसए, और ये बैलेंसिंग का अंडरलाइन प्रिंसिपल हमेशा रहेगा भारत के खुद के जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देना। तो आपको क्या लगता है, क्या इंडिया ट्रंप के टैरिफ्स को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बनाने में सक्सेसफुल हो पाएगा? क्या हमारी गवर्नमेंट हमें बेस्ट डील्स प्रोवाइड करने में सक्सेसफुल हो पाएगी? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें।